यूपी के प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता और कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संगमलाल गुप्ता की ओर से प्रमोद तिवारी और उनकी विधायक बेटी आराधना मिश्रा मोना समेत 27 नामजद व 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। ये घटना उस समय हुई जब सांगीपुर विकास खंड में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता वहां पहुंचे थे। वहां पर पहले से ही क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा और उनके पिता पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी मौजूद थे। संगमलाल गुप्ता के वहां पहुंचने के बाद दोनों नेताओं के समर्थक नारेबाजी करने लगे और देखते ही देखते वहां माहौल बिगड़ गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। जिसके बाद बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता ने आरोप लगाया कि राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी और उनके लोगों ने उनके साथ मारपीट की है, जिसमें वो घायल हुए हैं। इसके बाद शासन के हस्तक्षेप पर प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा समेत कई लोगों के खिलाफ 5 अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए गए। भाजपा और जो कांग्रेस के समर्थक थे उनके बीच में बवाल हुआ, मारपीट हुई और आपके ऊपर भी पथराव किया गया, गाड़ी क्षतिग्रस्त की गई, मुकदमा भी दर्ज हो गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। तो क्या है? देखिए, कल का जो प्रोग्राम था सरकारी प्रोग्राम था और 4.5 साल की उपलब्धि कल गरीब कल्याण मेला था और उसमें पूरे प्रदेश में कल सरकारी कार्यक्रम जारी हुए थे। हमारे भी रामपुर खास में प्रोग्राम लगे थे। 2 ब्लॉकों में प्रोग्राम करने के बाद हम सांगीपुर जब पहुंचे तो पहले से ही वहां प्रमोद तिवारी और मोना जी और उनके गुंडे वहां पर उपस्थित थे। जब उनका प्रोग्राम 3:45 पे था तो हमारे प्रोग्राम से पहले वहां पे पहली बात तो उपस्थित नहीं होना चाहिए था। मंच पर पहुंचने के बाद हमारे गुड्डू पांडे, अभिषेक मिश्रा, सारे लोगों से झड़प शुरू हो गया। वहां पे त्यागी इंस्पेक्टर था, उसको मारने लगे और जब वो बीच बचाव करने लगा, हमारे सुरक्षाकर्मी हमको लेके वहां से भागे और उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो उनके समर्थकों ने पूरी तरीके से हमारी गाड़ी में बैठते समय हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, हमारी गाड़ी को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया और जिस तरीके से कृत्य हुई है मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मैं वहां से नहीं भागा होता तो वहां कल कोई बड़ी घटना घट सकती थी और हम रामपुर खास में हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए हमारी जान भी चली जाए तो हमें कोई फर्क नहीं है, मगर उनके सम्मान में कहीं आंच नहीं आने दूंगा। ये हमारा पूरी तरीके से, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान। किस तरीके की कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं? कल आप लोग जो है हाईवे पे आपके कार्यकर्ता धरने बैठे थे, आप वहाँ मौजूद थे। हमारा मेडिकल हो रहा था क्या अभी तक जो कार्रवाई हॉस्पिटल में और मेडिकल के समय हमारे कार्यकर्ता धरने पे बैठे हुए थे क्योंकि वहाँ सीओ को सस्पेंड किया गया। सीओ की वहाँ पे अगर सीओ चाहते पहले से ही उनको इन्फॉर्म कर देते कि भाई अभी सांसद जी का कार्यक्रम है और यहाँ आपको रहना उचित नहीं है, तो शायद ये घटना नहीं घटती थी। इसके लिए सरकार ने सीओ को सस्पेंड कर दिया है। हमारे कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि जो उसमें दोषी हैं, जिस तरीके से कृत्य हुई उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो और ये गुंडे माफियाओं का जो राज है वहाँ पे, जो आतंक है रामपुर खास में, क्योंकि ये पुराना इतिहास रहा है उनका कि इसी तरीके से, क्योंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव जब आ रहा है उनकी बौखलाहट का ये परिणाम है कि इस तरीके से हम कृत्य करेंगे कि जब सांसद के ऊपर अटैक होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर अपने घरों में बैठ जाएंगे, उनका मनोबल टूट जाएगा। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल हम कतई नहीं गिरने देंगे, चाहे उनके लिए हम आपको जान भी गंवानी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता से एक अपील और करता हूँ कि रामपुर खास हम लोगों का घर है, परिवार। ये जो जुल्म ज्यादती हो रही है ये सुनियोजित जानबूझ के की जा रही है, लेकिन हमको आपको उत्तेजित नहीं होना है, हमको आपको शांति बनाए रखना ही मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ। आप लोग अपनी तरफ से पूरी शांति बनाए रखें, आप लोग वापस जाएं, अपना घरों में रहें। कहीं जहां भी उनको लोगों को समझाएं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जिसमें हम लोग कानून को हाथ में लें। जिनको कानून हाथ में लेना है वो ले रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। जिस तरह वो पोस्टर फाड़ रहे हैं, बैनर फाड़ रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, तो उससे आपका उत्तेजित होना स्वाभाविक है। लेकिन मेरी अपील ये है कि हमें शांति बनाए रखना चाहिए, जांच चलने दें, जांच में क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बाद
हम लोग जो भी प्रक्रिया होगी करेंगे, लेकिन अभी मौजूदा हालात में सबसे बार बार आग्रह है कि आप सब हर हाल में शांति बनाए रखें, शांति बननी चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।